हेलो एवरीवन, दिस इज़ वंदना मल्होत्रा। वेलकम टू माय चैनल नो द न्यू। आज का हमारा टॉपिक है कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। व्हाट इज़ कॉल बाय वैल्यू एंड व्हाट इज़ कॉल बाय रेफरेंस। जब भी हम मेन से पैरामीटर्स पास करते हैं किसी और फंक्शन में और उन पैरामीटर्स में हम वैल्यूज सेंड करते हैं, फॉर एग्जांपल हमने दो वेरिएबल्स लिए ए एंड बी और उनकी वैल्यूज हमने सेंड कर दी, तो उसको बोलते हैं कॉल बाय वैल्यू। मीन्स वी आर कॉलिंग दैट फंक्शन बाय यूजिंग वैल्यूज। और इसी तरह से अगर हम उन दो वेरिएबल्स की वैल्यूज भेजने के बजाय उनके एड्रेसेस भेजते हैं या फिर उनकी मेमोरी लोकेशंस भेजते हैं तो उसको हम बोलते हैं कॉल बाय रेफरेंस, क्योंकि उसमें हम क्या कर रहे हैं, उनके रेफरेंसेस सेंड कर रहे हैं। अब ऐसा करने की नीड क्या है, इससे लास्ट टू लास्ट प्रोग्राम में मैंने आपको बताया था कि हम मल्टीपल वैल्यूज को रिटर्न नहीं करवा सकते मेन में। अगर हम मल्टीपल वैल्यूज को रिटर्न नहीं करवा सकते लेकिन हमें फिर भी जो रिजल्ट है वो मेन में ही चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कॉल बाय रेफरेंस करते हैं। कॉल बाय रेफरेंस में क्या होगा, जो वेरिएबल्स हम मेन में कंसीडर कर रहे हैं उनकी कॉपी सेंड करने के बजाय हम क्या करेंगे, उन्हीं वेरिएबल्स को एक्सेस करके उन्हीं में वो चेंजेस अप्लाई करेंगे। तो आइए देखते हैं वो किस तरह से हम कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम दो वेरिएबल कंसीडर कर लेते हैं, ए और बी, जिनको हमें स्वैप करना है। इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स ले लिए मैंने। ए को मैंने वैल्यू दे दी 5 और बी को मैंने वैल्यू दे दी 3। अब मैं चाहती हूँ ए और बी स्वैप हो जाएं, तो ऑब्वियसली मुझे एक स्वैप फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक स्वैप फंक्शन ले लेती हूँ। रिटर्न हम नहीं करवाएंगे इसलिए मैं वॉइड लगा रही हूँ और यहाँ पे मैं एक स्वैप फंक्शन का नाम कंसीडर कर लेती हूँ। अभी के लिए मैं दो वेरिएबल्स ले रही हूँ उनको रिसीव करने के लिए, ए एंड बी। यहाँ पे आप सेम नेम के वेरिएबल्स भी ले सकते हो। अब मुझे इसको कॉल करवाना है, तो कॉल के लिए मैं क्या करूंगी, स्वैप यहाँ पे लिखूंगी ए कॉमा बी, इस तरह से। अब मुझे इस फंक्शन को डिफाइन करना है, तो उसके लिए मैं क्या लिखूंगी, वॉइड स्वैप, और यहाँ पे फिर से मैं वही दो वेरिएबल्स कंसीडर करूंगी, ए इंट बी। यहाँ पे मुझे स्वैपिंग करनी है, तो स्वैपिंग के लिए मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था, एक थर्ड वेरिएबल ले लेते हैं हम, लेट इट बी सी। सी इज इक्वल टू ए, a इज इक्वल टू बी एंड b इज इक्वल टू c। तो इससे स्वैपिंग हो जाएगी। और हमने लास्ट टाइम मेन में प्रिंट कराया था रिजल्ट, तो हम यहाँ पे a और b प्रिंट कराएंगे। printf वैल्यूज आफ्टर स्वैपिंग, a इज इक्वल टू %d, b इज इक्वल टू %d, a कॉमा b। इस तरह से हमने वैल्यूज प्रिंट करा दिया। मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि इससे स्वैपिंग नहीं हो रही थी, क्यों, क्योंकि मैं यहाँ पे स्वैप में ए और बी की वैल्यूज भेज रही हूँ। जब भी हम वैल्यूज भेजेंगे ए और बी की, तो यहाँ पे स्वैप में ए और बी दो वेरिएबल्स क्रिएट हो जाएंगे, लेकिन ये दूसरे वेरिएबल्स हैं और इनमें ये वैल्यूज कॉपी तो हो जाएंगी, लेकिन ये नए वेरिएबल्स हैं, तो जो स्वैपिंग है वो इन नए वेरिएबल्स में होगी, वो मेन में रिफ्लेक्ट नहीं होगी। अगर मैं चाहती हूँ ये चेंजेस मेन में रिफ्लेक्ट हो या फिर जो मैंने मेन में ए और बी लिए हैं एक्चुअल चेंजेस उसी में हो, तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, यहाँ पे वैल्यूज भेजने के बजाय, अभी ये मेरा कॉल बाय वैल्यू का प्रोग्राम है, यहाँ पे मैं वैल्यूज भेजने के बजाय एड्रेसेस पास करूंगी, एंड ए एंड बी। इससे क्या होगा, रेफरेंसेस चले जाएंगे। मींस ए किस लोकेशन पे है और बी किस लोकेशन पे है। अब मैंने आपको इससे लास्ट प्रोग्राम में पॉइंटर्स कराए थे। जब भी हमें कुछ एड्रेस स्टोर कराना हो तो हम नॉर्मल वेरिएबल की बजाय पॉइंटर वेरिएबल लेते हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पॉइंटर वेरिएबल लेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम एड्रेस रिसीव कर रहे हैं, इसी तरह से यहाँ पे भी हम एड्रेस रिसीव कर रहे हैं। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी हम प्रोटोटाइप लिखते हैं तो प्रोटोटाइप सेम होनी चाहिए जो आपकी डेफिनेशन है, तो यहाँ पे भी हमें स्टार लगाना पड़ेगा और बी के आगे भी हमें स्टार लगाना पड़ेगा, क्योंकि प्रोटोटाइप और डेफिनेशन की जो फर्स्ट लाइन है वो एग्जैक्टली सेम होगी और यहाँ पे हमें सेमीकोलन भी लगाना है, लाइक दिस। जब हम डिफाइन करते हैं तब कोई सेमीकोलन नहीं आएगा। अब यहाँ पे हमने पॉइंटर्स लिए हैं, तो नीचे भी हमने जहाँ जहाँ पे ए और बी लिया है वहाँ पे स्टार ए स्टार बी आएगा, क्योंकि स्टार ए क्या है, ए का एड्रेस रिसीव कर रहा है और इनडायरेक्टली यहाँ पे ऊपर वाला ए एक्सेस हो जाएगा। इसी तरह से बी में ऊपर वाला बी एक्सेस हो जाएगा और जो एक्चुअल चेंजेस हैं वो ए और बी में, नीचे वाले ए और बी में होने की बजाय जो हमारे ऊपर वाले ए और बी हैं उसी में हो जाएंगे। और जब हम यहाँ पे ए और बी प्रिंट कराएंगे तो वो स्वैप हो जाएंगे। इस अप्रोच को बोलते हैं कॉल बाय रेफरेंस। और ये क्यों जरूरी है, जब हमें मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न करवानी हो तो रिटर्न कराने की बजाय हम उन्हीं वेरिएबल्स में चेंजेस कर देते हैं। तो आइए इसको रन करके देखते हैं।
वैल्यूज आफ्टर स्वैपिंग a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 5। a की वैल्यू 3 हो गई है जबकि यहाँ पे मैंने a की वैल्यू 5 ली थी, और b की वैल्यू 5 हो गई है जबकि यहाँ पे मैंने b की वैल्यू 3 ली थी। तो इस तरह से हमारी जो स्वैपिंग है वो सक्सेसफुली हो गई है। हमने कुछ नहीं किया, हमने वैल्यूज भेजने के बजाय एड्रेसेस भेज दिए और उनको नॉर्मल पैरामीटर्स में रिसीव करने के बजाय पॉइंटर पैरामीटर्स में रिसीव कर लिया। तो इस तरह से हम कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस का प्रोग्राम बना सकते हैं। कॉल बाय वैल्यू आपका तब यूजफुल है जब आपने एक सिंगल रिजल्ट रिटर्न कराना हो या फिर आपने कुछ मैसेजेस प्रिंट कराने हो फंक्शन में। लेकिन अगर आपको मल्टीपल वैल्यूज प्रिंट करानी है तब हमें कॉल बाय रेफरेंस यूज करना पड़ेगा, जिसमें हमें एड्रेसेस भेजने पड़ेंगे और पॉइंटर्स का यूज करना पड़ेगा। ये थी हमारी सी की फ्री वीडियोस। आने वाली वीडियोस में मैं आपको C++ स्टार्ट कराऊंगी। तो आप अगर एक फ्लॉलेस कोडर बनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।